अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। पिछला लेक्चर आप लोगों ने कंप्लीट किया होगा। उसके अंदर जो आपको मैंने असाइनमेंट दी थी वो भी उम्मीद करता हूँ आपने किया होगा। अगर आप लोगों ने अपना असाइनमेंट किया है तो मुझे व्हाट्सएप में या क्वेश्चन आंसर सेशन में सबमिट करवा दें। इसके अलावा देखिए स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो करंट अफेयर्स है और आज के टॉपिक में हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को डिस्कस करेंगे। देखिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से आप लोगों के इनिशियल टेस्ट में क्वेश्चंस किस तरह आते हैं। सबसे पहले आप लोगों से हेडक्वार्टर का पूछा जाता है कि कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपसे जनरल सेक्रेटरी या हेड का पूछा जाता है, ठीक है। जनरल सेक्रेटरी या हेड का पूछा जाता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आपसे मेंबर्स का पूछा जाता है कि इसके मेंबर्स कितने हैं, ठीक है। और इसके अलावा डेट ऑफ फाउंडेशन का भी समटाइम्स आपसे पूछा जाता है। ये चार तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के इनिशियल टेस्ट में आप लोगों से पूछे जाते हैं। ये चार तरह के क्वेश्चंस हम आज के ही लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इन टॉपिक्स के ऊपर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर नोट्स भी हमने अपलोड कर दिए हैं। आप लोग अपने मोबाइल ऐप चेक कर लें, वहां पे हमने नोट्स भी अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। सो हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम हेडक्वार्टर्स को डिस्कस करेंगे कि किस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जनरल सेक्रेटरी या हेड को, फिर मेंबर्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डेट ऑफ फाउंडेशन को। इसके साथ हम जो एक्स्ट्रा डिटेल्स पढ़ेंगे वो हम ओआईसी के ऊपर एक्स्ट्रा डिटेल्स पढ़ेंगे और सार्क के ऊपर हम 2-3 पॉइंट्स एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इनिशियल टेस्ट में बाकी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इन चार क्वेश्चन से हट के, तो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन एसओपीस क्या है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या है क्वेश्चन का, आप लोग को मैंने पहले बता दिया कि सबसे पहला क्वेश्चन जो आप लोगों से इनिशियल टेस्ट में पूछा जाता है वो आपसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन दी जाती है, जिस तरह वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसको हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जेनेवा में, ठीक है। इसी तरह आपको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपसे जो पूछा जाता है फाउंडेशन डेट, कि ये कब बना, ठीक है। फाउंडेशन डेट आप लोगों की अपनी मर्जी है, कुछ इंपॉर्टेंट के फाउंडेशन डेट आप लोग याद कर ली, यूएन के, WHO के, ठीक है, ओआईसी के, सार्क के, D8 के, इनके आप लोग ये फाउंडेशन डेट्स याद कर ले। अगर सब याद नहीं कर सकते, याद करने की जरूरत नहीं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है हेड्स का पूछा जाता है कि कौन से ऑर्गेनाइजेशंस का हेड कौन है। मिसाल के तौर पर यूएन का जो आपके पास हेड है वो एंटोनियो गुटेरेस है, ठीक है। ये आपके पास यूनाइटेड नेशन का हेड है। इसके अलावा हेड्स भी आप लोग चंद के याद कर ले। यूनाइटेड नेशन का हेड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह जिनके आप फाउंडेशन डेट याद कर लेते हो उनके आप हेड्स भी याद कर ले। सारे के याद करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा चौथा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है मेंबर्स का पूछा जाता है, ठीक है। मेंबर्स में भी चंद मैं आपको बता रहा हूँ, उनके आप लोगों ने मेंबर्स याद करने, और यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। जिन जिनके आप लोगों ने मेंबर्स याद करने हैं मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले जो आपके पास कॉमनवेल्थ है, ठीक है। कॉमनवेल्थ के 9 मेंबर्स हैं। ब्रिक्स के आप लोगों के पास 5 मेंबर्स हैं। अरेबिक लीग के आप लोगों के पास 22 मेंबर्स हैं। वर्ल्ड बैंक एंड IMF, इसके आप लोगों के पास 189 मेंबर्स है। पीपा के आप लोगों के पास 271 मेंबर्स है। सार्क के आप लोगों के पास 8 मेंबर्स है, ठीक है। और 9 ऑब्जर्वर्स है। इसके अलावा OIC के आप लोगों के पास 3 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। ये भी इंपॉर्टेंट MCQs है, PM 144 का कोर्स में आया है, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों के पास जो सिक्योरिटी काउंसिल है, ये वाला भी आप लोगों के पास PM 143 का कोर्स में आया है। इसके आप लोगों के पास 5 परमानेंट मेंबर्स है, ठीक है। और इसके साथ आप लोगों के पास 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स है, ठीक है। ये आप लोग याद कर। देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक हमने क्या पढ़ा। कॉमनवेल्थ के आप लोगों के पास 9 मेंबर्स है। ब्रिक्स के 5 मेंबर है। अरेबिक लीग के 22, वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के 189, पीपा के 271, सार्क के 8 मेंबर्स है एंड 9 ऑब्जर्वर्स है, ठीक है। OIC के आपके पास
3 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। सिक्योरिटी काउंसिल के आपके पास 5 परमानेंट मेंबर्स है और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अभी हम नेक्स्ट जो डिस्कस करते हैं वो OIC के ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। ठीक है, OIC को भी हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। बाकी इसके बाद जो कैपिटल्स है उसका मैं आपको शॉर्टकट भी बता देता हूँ कि कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके कैपिटल्स को आप लोगों ने किस तरह याद करना है, उसका शॉर्टकट मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास और क्या है, OIC। ठीक है, OIC का जो पहला नाम था वो क्या था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस। ठीक है, ये नाम चेंज हुआ, कब चेंज हुआ, 28 जून 2011। कहाँ पे, अस्ताना में। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन कर दिया गया, कॉन्फ्रेंस से कोऑपरेशन कर दिया गया। ठीक है, ये आप लोग का सबसे पहला MCQs हो गया। इसके अलावा OIC का जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस था वो आप लोगों के पास हो 1969 में हुआ था, रबात, मोरक्को में। ठीक है, ये आप लोगों को मैंने वहां पे भी बताया था। सेकंड कॉन्फ्रेंस जो आपके पास है वो कब हुआ था, वो 1974 में हुआ था, लाहौर में हुआ था। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर। जो थर्ड कॉन्फ्रेंस है आपके पास वो कब हुआ था, वो 1981 में हुआ था और ताइफ में हुआ था, ताइफ सऊदी अरेबिया में। ठीक है, ताइफ मदीना के अंदर। ठीक है, इसके अलावा जो आपके पास 2000 लास्ट जो कॉन्फ्रेंस हुआ है आप लोगों का 2020 वाला। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि लास्ट कॉन्फ्रेंस, तो लास्ट कॉन्फ्रेंस 2020 वाला जो हुआ है वो सऊदी अरेबिया में हुआ है। ठीक है, और अभी जो 2021 वाला कॉन्फ्रेंस है तो वो भी पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद में होने के चांसेस है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, देखो OIC के ऊपर हमने क्या पॉइंट डिस्कस किया। सबसे पहला पॉइंट हमने ये डिस्कस किया कि OIC जब बना तो उसका नाम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस था, फिर इसका नाम 28 जून 2011 को अस्ताना में तब्दील करके ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन कर दिया गया। ठीक है, इसका जो पहला कॉन्फ्रेंस हुआ है 1969 में रबात, मोरक्को में हुआ है। दूसरा का आपके पास 1974 लाहौर में हुआ है। ठीक है, तीसरा आपके पास 1981 ताइफ में हुआ है। 2020 में आप लोगों के पास सऊदी अरेबिया में हुआ है। ठीक है, और इसके साथ जो आप लोगों का लास्ट है तो 2021 में लास्ट आपके पास 2020 सऊदी अरब में हुआ है और 2021 का जो आपके पास कॉन्फ्रेंस है तो इस्लामाबाद में होने वाला है। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को मैंने पॉइंट बता दिया कि इसके 3 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। ठीक है, 3 ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन से, इंग्लिश, फ्रेंच और अरेबिक, ये 3 इसके ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। ये भी PMA में पास पेपर्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो। अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट डेट्स की तरफ। देखिए आप लोगों को मैंने पहले बता दिया कि आपसे क्या पूछा जाता है, कैपिटल्स। जो क्वेश्चंस पीछे हमने डिस्कस किए कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, आपको मैंने बता दिया कि आपसे हेडक्वार्टर का पूछा जाता है। ठीक है, हेड क्वार्टर का आपसे पूछा जाता है, आपसे डेट का पूछा जाता है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कब बना, और आपसे हेड का पूछा जाता है कि इसके जनरल सेक्रेटरी या हेड कौन थे। इन सब के ऊपर आप लोगों के लिए हमने नोट्स अपलोड कर दिए। आप वहां पे जाए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के नाम से नोट्स अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, वहां से आप इसको कवर कर ले। फिर अभी देखिए पाकिस्तान ने कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस ज्वाइन किए हैं और उनकी डेट्स क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग जरूर कवर कर ले। यहाँ से जो पास पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, UNO का क्वेश्चन आप लोग के पास पेपर में काफी मरतबा आपसे पूछा गया है। ठीक है, बाकी इसमें तो समझाने वाली कोई चीज नहीं है, डेट से बस आप लोगों ने ये डेट्स याद करने हैं। ये टॉपिक आप लोगों के नोट्स के अंदर नहीं है तो इसको आप अपने साथ रजिस्टर के अंदर नोट कर ले। ठीक है, रजिस्टर के अंदर ये आप नोट कर ले, क्योंकि ये टॉपिक आप लोग के नोट्स के अंदर नहीं है और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्वेश्चन भी आपसे पास पेपर में पूछा गया। ठीक है, OIC का। एक स्टूडेंट दोबारा आपको बता देता हूं, जो जनरल सेक्रेटरीज या जो हेड्स है, जिस तरह UN का एंटोनियो गुटेरेस है, ये आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट के याद कर ले। ठीक है, सारों के याद करने की जरूरत नहीं है।
और इसके अलावा जो मेंबर्स है तो भी आप लोग चंक्स के जो मैंने बता दिए बस सिर्फ उन्हीं के आप मेंबर्स याद कर लें, और जिन कंट्रीज के मैंने मेंबर्स आपको बता दिए जिन ऑर्गेनाइजेशंस के, तो उनके आप जस्ट ये जनरल सेक्रेटरीज भी याद कर ले, ठीक है। इसके अलावा देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि कुछ जो हेडक्वार्टर्स है उनको याद करने का ट्रिक क्या है। देखिए, एनी लिस्टेड ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टिंग विद वर्ड, ठीक है, एंड एंडिंग इन ऑर्गेनाइजेशन हैज इट्स हेडक्वार्टर इन जिनेवा। देखिए, जो भी आपके पास ऑर्गेनाइजेशन होगा जो स्टार्ट वर्ड से होगा और ऑर्गेनाइजेशन पे खत्म होगा, जो कि यहाँ पे वर्ड से स्टार्ट हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन पे खत्म हो रहा है, वर्ड से स्टार्ट हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन से खत्म हो रहा है, वर्ड पे स्टार्ट हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन पे खत्म हो रहा है, तो इनका हेडक्वार्टर जेनेवा में होगा, ठीक है। और इसके अलावा जेनेवा को क्या कहा जाता है, सिटी ऑफ कॉन्फ्रेंसिस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन और ज्यादातर कॉन्फ्रेंसेस यहाँ पे होते हैं। बाकी ये जो ट्रिक है इसको आप अपने साथ नोट्स के अंदर भी देख ले, हो सकता है इसमें कुछ ऑर्गेनाइजेशन, एक दो ऑर्गेनाइजेशन इस तरह हो जिन पे ये रूल अप्लाई ना होता हो, ठीक है। ये शॉर्टकट है, कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है, ये आप लोग बस जो हेड्स है जो ऑर्गेनाइजेशन है तो उनके साथ इसको देख ले कि वाकई ये सब के ऊपर काम कर रहा है या नहीं, और अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर काम नहीं करा तो फिर आप लोग अपने लिए अलग से याद कर ले, ठीक है। लेकिन शॉर्टकट यही है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन वर्ड से स्टार्ट हो और ऑर्गेनाइजेशन पे खत्म हो तो उसका हेडक्वार्टर जेनेवा में होगा, ठीक है। इसके अलावा जो भी ऑर्गेनाइजेशन जिसका काम बैंक मनी से रिलेटेड होगा, पैसों से रिलेटेड, तो उसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में होगा, जिस तरह देखिए वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। इसके अलावा इन दोनों के मेंबर्स कितने हैं, 189, ठीक है। ये आपके पास आपका दूसरा ट्रिक हो गया। तीसरा ट्रिक आपके पास क्या है, देखिए, ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, पेट्रोलियम, एटॉमिक रिसर्च, क्या क्या, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, पेट्रोलियम एंड एटॉमिक रिसर्च हैविंग देयर हेडक्वार्टर्स इन वीना, ठीक है। इनका हेडक्वार्टर आप लोग के पास कहाँ पे होगा, वीना में होगा, ठीक है। ये आपके पास थर्ड नंबर ट्रिक हो गया। फोर्थ नंबर ट्रिक क्या हो गया, एजुकेशन और इकोनॉमी से रिलेटेड जितने भी आपके पास ऑर्गेनाइजेशन है तो उनका हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा, पेरिस में होगा, ठीक है। अभी हमने 4 ट्रिक्स बता दिए आपको, ये 4 ट्रिक्स अपने साथ कॉपी के अंदर नोट्स कर ले और जितने भी हेडक्वार्टर है तो उनके साथ इसको देख ले, मैच कर ले कि क्या वाकई सबके ऊपर काम कर रहे हैं नहीं। हो सकता है एक दो ऑर्गेनाइजेशन इस तरह हो जो इस रूल के मुताबिक काम ना करे, ठीक है। तो ये आप लोगों की आसानी के लिए था, बस आपको अभी याद करने की जरूरत नहीं है। एजुकेशन और इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी होगा तो उसका हेडक्वार्टर पेरिस में होगा। इंडस्ट्री, पेट्रोलियम, एटॉमिक रिसर्च रिलेटेड कोई भी होगा, देखिए इंडस्ट्रियल, एटॉमिक, पेट्रोलियम, सबका भिन्न भी होगा, ठीक है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर यही था, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। इसके अलावा देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं यहाँ पे एक बात बताना भूल गया था, ये आप लोगों के इनिशियल इंटरव्यू के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इनिशियल इंटरव्यू के लिए भी ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनिशियल इंटरव्यू में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। वस्सलाम, अपना बहुत ख्याल रखिए।